हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने याद होगा सब लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे और हमने कहा था जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है तो पहले खोजते हैं सीरीज पैरेलल है क्या। यदि सीरीज पैरेलल मिल जाता तो वही मेरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, सीरीज पैरेलल का कर रहा, फिर उसके बाद इनफाइनाइट लेडर का कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा। लेकिन अब बात है कि अब बोल सकते हैं तुम्हें कि जब सीरीज पहले जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पहले ही खोजो सीरीज पैरेलल है कि नहीं। सीरीज पैरेलल हो गया तो काम ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद दूसरा चीज क्या खोजोगे, दूसरा खोजो कि क्या जब सीरीज पैरेलल नहीं मिलता है तो ये देखो कहीं यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। फिर ये देखो कि कहीं यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो वो भी काम कर सकते हैं सब। फिर तीसरा यदि आपको लगता है व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बनता है तब हम लोग पॉइंट सिमेट्रिक की बात करेंगे, एंड पॉइंट सिमेट्रिक और लाइन सिमेट्रिक का। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं पहले क्या देखते हैं सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल मिल गया तो सॉल्व करके हटा लो। उसी के सारे इनफाइनाइट लेडर वाला भी हमने सिखा दिया। फिर दूसरा केस आ जाता है कि नहीं भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। मान लो सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आया तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखो। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कैसे बनता है लोग को पूछते, याद होगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने तुम लोग को बताया था और पढ़ा चुके हैं, इस पर काफी क्वेश्चन लगा भी चुके हैं कि देखो भाई यदि ये रेजिस्टेंस है और ऐसे रेजिस्टेंस को प्रूफ करा चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, अलग से पढ़ाए थे वीडियो में। P है, ये Q है, ये R है, ये S है और यहाँ पर एक कोई गैल्वेनोमीटर है। यदि P बाई Q R बाई S के बराबर हो जाए, क्या बोल रहे हैं, P बाई Q जो है R बाई S के बराबर हो जाए, P बाई Q जो है वो R बाई S के बराबर हो जाए तो इधर करंट नहीं जाएगा। इधर करंट नहीं जाने का मतलब हुआ कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस होगा तो ये रेजिस्टेंस होते हुए भी ना होने के बराबर हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में आएगा। फिर पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। या इसी तरह कैपेसिटर हो, 4 कैपेसिटर लगाओ, एकदम वही बात। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और बीच में C5 है और ये A है, ये B है, ये C है, ये D। हम A और C के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। A और C के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाए। यदि C1 बाई C2 C3 बाई C4 के बराबर हो जाए, C1 बाई C2 C3 बाई C4 के बराबर हो जाए तो यह कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यह कैपेसिटर बेकार तो C1 C2 क्या हो गया सीरीज में, C3 C4 क्या हो गया सीरीज में, C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में। ये सीरीज सॉल्व तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन कंडीशन इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए। यहाँ भी वही बात होगी। तो जहां भी चार के कदम मिलाकर पांच कैपेसिटर या 5 रेजिस्टेंस ऐसा कंडीशन बन जाता है तो समझ जाओ वहां व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लग सकता है यदि P बाई Q इक्वल टू R बाई S फॉलो करें। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग जल्दी सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का प्रयास करें। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का प्रयास करें। चलो दिया जैसे यहां तुम लोग से बोल सकते थे, बोले है ना, समझ के बोल। ये रेजिस्टेंस है, ऐसे बना दिया, ठीक है, और ये लिख दिया 10 ओम 5 ओम, ठीक है, यहां लिख दिया 2 ओम 1 ओम 4 ओम, ठीक है। इसका निकालिए आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दे रहे हैं आप लोग को, जरा समझ के बताइएगा। एक तो ये दे रहे हैं आप लोग को
2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। इसी तरह यहां देखो, यहां देखा जाए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। तुम्हें A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इन सब में आप बात करिए, सब में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई होगा। सब लोग पॉज करें और लगाएं, लगा के देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा ना बेटा। सब में, सब क्वेश्चनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। पॉज करके लगा लीजिए, फिर यहां पर आप लोग ऑन करें। अब देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं A और B ये पॉइंट है, दिख रहा है कि यहाँ 2 रेजिस्टेंस है और यहाँ भी 2 रेजिस्टेंस। ये प्रकार से हम इसको ऐसे घुमा देते तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन जाता। और दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो यहाँ ना 10, 5, नहीं तो ऐसे देखा करो ना, एक पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, तुम ध्यान दो, वही रेजिस्टेंस का रेशियो B पॉइंट पर भी है। हम ऐसे भी करा देते हैं, नहीं समझ में आया तो समझना कि A पॉइंट देखो और B पॉइंट देखो और तुम्हें लगे A पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही B पॉइंट पर भी रेजिस्टेंस का रेशियो है। देख रहे हो, देख रहे हो? तो जैसे करंट इधर से जाएगा, जैसे I1 गया इधर I2 गया, वैसे ही करंट उधर भी आएगा। यहाँ 10/5 है, ध्यान देना, मेरी बात समझना जरा सा। तो देखो 10/5 मतलब रेशियो 2:1 है, तो इधर भी रेशियो 2:1 ही दिख रहा है। ऐसे में इधर I1 गया इधर I2 गया, तो हम कहेंगे इधर 10/5, इधर बड़ा ये छोटा ये, इधर भी वही रेशियो है। यदि रेशियो सेम है एंड पॉइंट पर, तो जिस तरह से यहाँ करंट जाएगा उसी तरह से यहाँ करंट पहुंचेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज ना दिखाई दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि P/Q = R/S हो गया तो ये वाला रेजिस्टेंस बेकार। और नहीं दिखाया तो दूसरी तरह से सोचने का तरीका कि A और B पर यदि तुमको दिखता है कि रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, तो करंट जैसे A पे बटेगा वैसे ही B पर बटेगा, पहुंचेगा। A पर बट्टा इधर बड़े की तरफ I1 गया, छोटे की तरफ I2 गया, रेशियो 2:1, यहाँ भी 2:1, तो इधर बड़े की तरफ से I1 आएगा, छोटे की तरफ से I2। अब इसमें दिख क्या रहा है, इधर से I1 आ रहा है और सर इधर I1 गया, इसका मतलब इधर कोई करंट गया ही नहीं, बटा ही नहीं, क्योंकि ये इसमें भी I1 आना चाहिए, इसमें भी I1 चाहिए सिमेट्रिक से। इसी को कहते हैं एंड पॉइंट सिमेट्रिक। A पॉइंट और B पॉइंट दिख गया होगा सबको। अब I1 गया, इधर से I1 गया तो इधर जैबे नहीं करेगा, तो ये बेकार हो गया। और इधर I2 गया और इधर भी ये I2 गया, तो ये करंट जाए बट ही नहीं रहा है। जो करंट ना बांटे वो जंक्शन बेकार, और जंक्शन बेकार तो ये रेजिस्टेंस ही क्या हो गया, बेकार हो गया। अब बताओ 10 ओम और 2 ओम क्या सीरीज में हो गया कि नहीं? 10 और 2 सीरीज में तो क्या हो जाएगा 12, और 5 और 1 भी सीरीज में तो क्या हो गया 6। ऊपर 12 ओम हो गया और नीचे क्या हो गया 6 ओम। पैरेलल हो जाएगा, बताइए, सॉल्व कर लो। 10 2 कितना हो गया 12 ओम, और ये 5 1 कितना हो गया 6 ओम। 12 ओम और 6 ओम पैरेलल हो गया बेटा, सॉल्व कर लो। 1/12 प्लस 1/6, समझ रहे होगे, 12 हो गया और इधर हो गया 1 + 2 मतलब हो गया 3/12। 1/r, तो r = 3, ये निकाल दो 4, खत्म। इसी तरह अब वहां चले आओ जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन पर, बी फास्ट। कैपेसिटर भी इसी तरह देखते हैं बेटा, कैपेसिटर में भी ये सब क्वेश्चन सेम रिपीट कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस में भी हो सकता है और कैपेसिटर में भी हो सकता है। ध्यान से देखो, यदि अच्छे से देख रहे होगे तो फिर तुम्हें दिख रहा है, अरे सर ये 2:1 और इधर भी 4:2, यहां भी 2:1 है और यहां भी 2:1 है। 2:1, 2:1, बोलिए क्या यहां भी 2:1, यहां भी 2:1 हो गया, तो क्या ये बीच वाला कैपेसिटर बेकार हो गया कि नहीं? यहाँ बीच वाला कैपेसिटर क्यों बेकार? क्योंकि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान देना ये वाला स्थिति, ऊपर वाला पोर्शन व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आंख से? अरे ये वाला पोर्शन व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है? दो इधर आंख चलना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, सर्किट में घुमा घुमा के देगा, एकदम सीधा बना के नहीं देगा। अरे वाह, इसका मतलब ये 2:1, यहां भी सर 2:1 ही हो गया, ये 2 माइक्रोफैरेड बेकार। 2-4 सीरीज याद है ना, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। 2-4 सीरीज में है तो 1/2 + 1/4 सॉल्व करना, नीचे 4 ऊपर आ जाएगा 3, करके देखना 4/3। सर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4/3। 1-2 को फिर जोड़ो सीरीज में, तो 1-2 को जब सीरीज में जोड़ने का प्रयास करोगे तो शायद ये जाएगा 1/1 + 1/2, मतलब ये अच्छे से देखा जाए तो 3/2। पलट दो, ये 1/C1 है तो C1 = कितना जाएगा 2/3, मतलब 1/2 और इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2/3। और ये सब पैरेलल, और ये सब पैरेलल तो मतलब क्या करोगे 4/3 + 2/3 + 2, समझोगे 6/3 मतलब ये 2 4 माइक्रोफैरेड। खेल मेरा खत्म। 4 + 2 6 हो गया, 6/3 कर दिया, कटा तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड। आंसर निकल कर आ गया। आया कि नहीं यहां तक समझ में सब? चलिए वेरी गुड, यहां तक सब लोग कर लिया। अब बचा यहां वाला क्वेश्चन, ध्यान देना, यहां भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, तो ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। अब तुम्हें बताओ, यहाँ ए है और यहाँ बी है, इस ए वाले को क्या इधर नहीं ला सकते हो? ऐसे देखो, अरे ये वाला जो यहाँ दिया तो देने का तरीका बस घुमाया फिराया है, इस ए वाले को उठा के इधर कर सकते हैं। ये वाला जैसे ही इधर कर देंगे तो ये 2/4 1/2 और इधर भी 1/2, तो ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस बेकार। अब देखो 2 और 1 सीरीज में है तो 2-1 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2-1 का रेजिस्टेंस क्या आएगा 3 आ जाएगा, और 4-2 का रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो 2-1 कितना हो गया 3 और 4-2 कितना हो गया 6। क्या लग रहा है 3 और 6 पैरेलल हो गया कि नहीं? 3-6 पैरेलल हो गया तो 1/3 + 1/6, नीचे कैल्शियम 6, ये 2 + 1 3/6 और यह आ जाएगा 1/2, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ गया 2 ओम के बराबर आ गया। तो ये समझ में सब लोग को आने लगा होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस किस तरह से बन सकता है, वो हम दिखाने का प्रयास किए, है ना। जरूरी नहीं कि एकदम ऐसे ही फिगर बने हुए चार्ट को ऐसे बीच में खोजना होगा, दिमाग चलाना होगा, देखो ऐसे ही बन सकता है। सॉरी, और भी देख सकते हो, है ना बेटा। इस तरह से कई क्वेश्चन आप लोग को मिलता जाएगा। अब आइए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और लगाओ 2-4 क्वेश्चन हो बढ़िया बढ़िया। चलिए अब दे रहे हैं जैसे कैपेसिटर ही बना देते हैं। अब ध्यान देना, ये दे दिया मैंने 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, इधर दे दिया 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड। यहां भी 2 माइक्रोफैरेड और ये भी 2 माइक्रोफैरेड।
और हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकलेगा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या समझो। यहाँ 1:4 है, यहाँ 2:4:8 है, तो रेशियो 1:4 का, इधर भी 1:4 का रेशियो है, 2:2 है। यदि ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, तो फिर मैंने कहा था ना ए पर जैसा रेशियो वैसे ही बी पर रेशियो दिखाई देगा। जैसा ए पर रेशियो वैसे ही बी पर रेशियो है, तो कहोगे इधर चार्ज क्या जाएगा, Q1। सुनाई नहीं दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। इधर चार्ज क्या गया, Q2, इधर चार्ज क्या गया, Q3। चार्ज जाता नहीं है ना, चार्ज यहाँ प्लेट पर रहता है, लेकिन हम अपने आसानी के लिए उसी तरह मिलाने के लिए ऐसे लिखते हैं बेटा, नियम से ऐसे नहीं बनाना चाहिए। यहाँ +Q2 -Q2, यहाँ +Q1 - ऐसे सेट कर देते हैं, ऐसे समझने में आसानी होता है, इसलिए हम लोग इस टेक्निक को अपना लेते हैं। तो जिधर 1, 2 और 4 है, वैसे यहाँ रेशियो वही आ रहा है सर। तो इधर क्या जाएगा, Q1, इधर क्या जाएगा बेटा, Q2, और इधर क्या जाएगा, Q3। अरे वाह, ऐसे देखो ना, यहां से Q1 चार्ज गया सर, यहां भी तो Q1 चार्ज है। इसका मतलब जिस समय चार्ज फ्लो किया होगा स्टार्टिंग में, इधर चार्ज बढ़ नहीं रहा है। तो जैसा यहाँ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए और बी पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब क्या है, जितना रेशियो ए का है रेजिस्टेंस का, वैसा ही रेशियो बी का भी है। तो जैसा ए पर बटेगा वैसे ही बी पर पहुंचेगा। ए पर बटा क्या होगा बेटा, 1 की तरफ Q1, और ये इधर क्या गया, 2 की तरफ Q2 या 4। तो यहाँ भी 1:4 का रेशियो है, तो इधर से Q1, इधर से Q2, इधर से Q3, एकदम सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब, जब एंड पॉइंट एक सा होता, एंड पॉइंट एक सा मतलब उनका रेशियो सेम है तब। कुछ भी आ रहा है सब। अब बताइए ये Q1 यहाँ से Q1 गया, यहाँ से Q1, तो ये बेकार हो गया, क्योंकि इधर चार्ज बटा ही नहीं। इधर से Q3 गया, इधर Q3 निकल गया, चार्ज बटा ही नहीं। अरे वाह सर, फिर ये क्या हो गया कंडीशन, बताओ जल्दी से। क्या फिर ये सीरीज पहले वाला खेल हो गया कि अब ये सीरीज में आ गया, 1 2 सीरीज में, तो 1 2 क्या लिखोगे, 2/3 सॉल्व करके देखो अपने से। अरे 1/1 + 1/2 = 1/C1। तो ये तो भाई दौड़ के कर रहा है कि हम 2/3 आने वाले हैं। टू 4, इसको भी हम कह सकते हैं दौड़ के ये 4/3 आने वाला है। फोर 8, इसको भी यदि हम करें तो ये 8/3 आ सकता है। तीनों पैरेलल हैं, तो 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12 + 2 14। पैरेलल है, 8 4 12 + 2 14। आंसर कितना आ गया, 14/3 माइक्रोफैरेड। 8/3 + 4/3 12/3 + 2/3 14/3 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको पहले इसे क्वेश्चन लगाना आया कि नहीं समझ में सब लोगों को? बड़ा आसान है, केवल करना है आप लोगों को। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस और दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लगा के करिए, थोड़ा देखिए कितना दिमाग चला पाते हैं, है ना। हम क्वेश्चन तो बनाएंगे बेटा अभी जम के, अभी तो खेल क्या हुआ है, शुरू हुआ है। आओ खेला जाए। चलो अब रेजिस्टेंस देते हैं, रेजिस्टेंस बड़ा मजा आता है देने में। ये देखो मैंने जानबूझ के ऐसे किया ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी दोनों चीज सीख ले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट करें एकदम सिमिलर तरह से, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं ताकि कम समय में आप ज्यादा गेन कर पाए। आइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन सभी बुक में मिलेगा, कोई स्पेशल नहीं है ये सब, है ना बेटा। सब बुक में ये सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। तो इतना आना ही चाहिए, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th लेवल का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए बेटा, ठीक है ना। आइए अब ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वैरायटीज जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होकर सामने आएंगे। अब देखिए हम दे रहे हैं आपको, चलो 10 ओम, ठीक है बेटा। इधर 5 ओम, इधर 5 ओम, इधर 10 ओम। चलो इधर क्या कर दिया, बोलो बोलो 5 ही ओम दे दो। इधर क्या दे रहे हो बेटा, बोलो जल्दी से,
हाँ इधर 10 ओम, चलो 10 ओम बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। यहां ये मत कर देना सर व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये पूरा गायब कर दो, खेले खाली हो जाएगा, ऐसे नहीं कहना। व्हीटस्टोन ब्रिज में ध्यान होगा 2 होता है और बीच में एक ब्रिज की तरह रहता है, ऐसा फिगर नहीं है। लेकिन हाँ एक बात तो हमको भी दिख रहा है और आपको दिख रहा है सर, ए पॉइंट और बी पॉइंट एक सा है, इसको कहेंगे एंड पॉइंट सिमेट्रिक। ये अपनी तरफ से मैं नाम दिया अपनी तरफ से करने के लिए, आप लोगों को सोचने के लिए, अपनी तरह का खेल, ठीक, अपनी तरफ से सोचो। क्या तुम्हें दिख रहा है जो जिसके बीच निकालना है, किसके बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच निकालना है। थोड़ा सा भी हमारे स्टूडेंट ध्यान दे रहे होंगे तो ए और बी पॉइंट कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्यों एंड पॉइंट सिमेट्रिक हो गया सर, जैसा ए पर रेजिस्टेंस वैसे ही बी पर है 10 5 10 5, एंड पॉइंट सिमेट्रिक। तो जैसा करंट 10 की तरफ जाएगा I1, इधर गया I2, तो सर 5 की तरफ I2 गया तो इधर 5 की तरफ से I2, इधर 10 की तरफ से I1 आएगा। बड़ा मजेदार होता है क्वेश्चन। अब बताओ I2 इधर से जा रहा और I2 इधर से निकल गया, तुम्हें लग रहा है ना कि ये लाइन एक ही है, इसका करंट कहीं नहीं बट रहा है, तो सर इसका ऊपर वाले जंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये लाइन एक ही है, इसको यहां से हटाओ, होते हुए भी ना होने के बराबर, ऐसे ऐसे मतलब वहां कनेक्शन नहीं भाई, इसमें ध्यान देना, जिसका जिससे मतलब नहीं इसको हटा दिया जाता है। क्यों भाई, क्योंकि यहां भी I2 और यहां भी I2, इसका मतलब क्या हुआ, तभी संभव जब करंट बटे ना। तो मैंने क्या हटा दिया, इस जंक्शन को यहां से हटा दिया। हाँ अब ये समझ में आया सर, ये I1 आया होगा तो निस्संदेह यहां बढ़ सकता है, इधर गया होगा I3 तो इधर आ गया होगा I1 माइनस I3, और ये I3 चूंकि यहां बटा ही नहीं तो I3 पूरा आ जाएगा, एकदम सही। I1 माइनस I3 इधर से आया, I3 इधर से आया, जुड़ के इधर क्या चला गया I1, एकदम सही। अब देखिए ना, इसको कहते हैं एंड पॉइंट सिमेट्रिक देखना। जब व्हीटस्टोन ब्रिज ना समझ में आए, पहले क्या बोले थे सीरीज पैरेलल, देखो सीरीज पैरेलल नहीं आया तो देखो कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं आया तो देखो एंड पॉइंट सिमेट्रिक तो नहीं है। एंड पॉइंट सिमेट्रिक तो जैसे ए पर करंट बटेगा ठीक वैसे ही बी पर भी करंट पहुंचेगा। अब उसमें हो सकता है कि एक आध जंक्शन हट जाए, एक आध रेजिस्टेंस हट जाए, यहाँ जंक्शन हटा, क्यों, क्योंकि I2 करंट ऐसे चला था, जंक्शन नहीं हटाते हैं। अभी इसमें भी वही करंट, इसमें वही करंट, इसको हटा दो इससे। हाँ अब दिख रहा है ये 10-10 क्या हो गया, सीरीज में हो गया। 10-10 सीरीज में मतलब 10-10 मिलकर कितना हो गया बेटा, ये 20 हो गया। और 20 और 5 क्या हो गया, पैरेलल हो गया। 20 और 5 पैरेलल हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 20 इंटू 5/25, 5 से काटो और ये आ गया 4 ओम। मतलब साफ साफ इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। टेन ओम और 4 ओम कितना हो गया 14 ओम, और ये 10 ओम मिलाकर कितना हो गया 24 ओम, तो ये पूरा लिख दिया 24 ओम। फाइव ओम मिलके कितना हो गया 10 ओम, इसकी जगह 10 ओम। ट्वेंटी 4 ओम और 10 ओम क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब क्या हुआ 24 इंटू 10 बाई 24 प्लस 10 मतलब 34। सॉल्व करिए, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, 2 से करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7, 24 5 जा 120/17। अरे R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कर दिया, पैरेलल है। एक आंसर कितना आ गया 120/17। आया था तुम लोग, समझ में आया कि नहीं, सब कैसे कैसे हो रहा है बड़े आराम से। अब देखना भाई जितनी वैरायटीज हैं उन सब पर हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, ये बेटा आप लोग को भी करना होगा घर पर कुछ जम के प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला।
आइए अब दे रहे हैं फिर से, ऐसे देखो, अब आ जाओ, ए और बी के बीच तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ लिख दो 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ भी 4 माइक्रोफेरेड। अब हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? आपको सोचो जरा सा, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, दिमाग चलाओ, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। करिएगा सब लोग, है ना? पॉज करिए और लगाना शुरू करिए, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लगा पाएंगे सब लोग? दिमाग चलिए जरा, आइए चलिए हम बताते हैं, लगाइए सब लोग, आइए सब लोग आ जाइए। क्या तुम्हें ए और बी एंड पॉइंट सिमेट्रिक दिख रहा है? 2 4 2 2 4 2, जैसा ए वैसा बी। सर इधर Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा, इधर इधर। अच्छा एक बात और, जैसा ऊपर वाला लाइन दिख रहा है तो क्या क्या है? 2 है, 4 है, 2 2 है और 2 है। क्या वैसे ही नीचे भी है ना? 2 है, 4 है, 2 2 है और 2 है। तो जो लाइन यदि सेम हो तो कहेंगे उधर चार्ज भी सेम जाएगा। ए से बी जाने पर दो लाइन एकदम सिमिलर, एकदम सिमिलर। तुम चेक करो, जैसा लाइन ये लाइन पड़ रहा है वैसे ही नीचे वाला लाइन पड़ा। देखो चेक करोगे तब आएगा। तो देखो, ये अपना भी एनालिसिस करना सीखना है इसमें ना। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना दिमाग खुलता जाएगा। कुछ फंसेगा फिर उसको लगा, फिर लगा, अपने आप दिमाग खुलता जाएगा और चीजें क्लियर होती जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया सर कि इधर भी Q1 गया, इधर भी Q1 गया, इधर बीच में Q2 गया, तो इधर भी क्या होगा? Q1 आएगा, इधर से भी क्या आएगा? Q1 आएगा, इधर से Q2 दिख रहा है। सर ये Q2 जा रहा है, इधर से Q2 आ रहा है। और दूसरा बात है, यहां से Q1 गया और इधर Q1 आ रहा है, इसका मतलब है कि इधर जो भी बटा है वो इधर आ गया तभी तो। जैसे यहां से हमने बोल दिया भाई चलो यहां से Q3 गया, इधर Q3 गया, यहाँ Q1 माइनस Q3, तो पूरा Q3 यहाँ पहुंचेगा तब ना यहाँ Q1 आएगा। इसका मतलब ये जंक्शन होते हुए भी ना होने के बराबर है, ऐसे तीनों अलग अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ Q1 और यहाँ Q1 तभी पहुंचेगा जब ये जो Q3 आ गया यहाँ Q1 माइनस Q3 हुआ, ये Q3 पूरा का पूरा यहाँ पहुंचेगा। और ये Q3 यहाँ का यहाँ तभी पहुंचेगा जबकि ये जंक्शन से इसका कोई मतलब ना है। सेम यही बात नीचे की। अब लोग खेल खत्म हो गया, तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहोगे? ये 2 2 सीरीज में, याद है सीरीज में कैपेसिटर है तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2 1 हो जाएगा, ये 1। और 1 और 4 पैरेलल है, 5। नीचे भी भाई 2 2 1 1 और 4 5। यहां देखो 4 4 सीरीज में है, 4 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 2। अब बताओ, ये 2 ये 5 ये 2 सीरीज में तो कैसे सॉल्व होगा बेटा? 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/C1।
तुम इधर समझदार हो तो जानो 1/2 तो 1 हो गया, 1 + 1/5 क्या ले ऐसे है ना, और ये 5 + 1 6/5 = 1/C1, तो C1 = 6/5 है ये, तो C1 = क्या हो जाएगा 5/6। C1 = 5/6। बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, C1 = 5/6। इधर भी 1/2 1/5 1/2 मिलाकर इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 5/6। अब तीनों पैरेलल है तो 5/6 + 2 + 5/6 मतलब समझ गए होंगे 10/6। 10/6 माने 5/3 + 2। सॉल्व करो ये 6 + 5 11/3 माइक्रोफैराड। ठीक है 11/3 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आ गया 6 + 5 11/3 माइक्रोफैराड। तो कर सकते हैं यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 11/3 माइक्रोफैराड। सब लोग सॉल्व करो पूरा पूरा। कुछ आ रहा है आप लोग को यहां तक समझ में? हाँ नहीं आ रहा है, सब आया, सब बातें क्लियर हो? अच्छा चलो, इतना तुमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया, कैसे कैसे करना है वो सब एक एक मेथड तुम लोग को हम बोल दिए। तो क्या ये लग जाएगा सबसे? आवाज नहीं क्लियर है ना सब लोग? अच्छा चलो ये तो एक किया, अब एक क्वेश्चन और दे रहे तुम लोग को। जैसे लोग करते हैं ना क्यूब बना देते हैं, क्यूब मान लो सब में रेजिस्टेंस आ रहे हैं ना, ये मान लो सबका रेजिस्टेंस आ रहा है, सब पार्ट का रेजिस्टेंस आ रहा है, सब पार्ट का रेजिस्टेंस आ रहा है, सब पार्ट का रेजिस्टेंस आ रहा है। और तुमसे फेस डायगोनल समझते हो ना, ये फेस है, फेस डायगोनल ये वाला होता है, कह दिया इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फेस डायगोनल इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसी तरह कैपेसिटर में भी बनता है, कैपेसिटर में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन आता है। चलो हम इसमें उसको भी बना देते हैं यहीं पर। और सब सी 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 है, ये ए हो गया, ये बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा। यहां जब कहा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ध्यान से देखो क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट है कि नहीं। तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, ए पॉइंट और बी पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट है सर। और यदि ध्यान से देखा जाए तो इसमें 3 लाइन जा रहा है ए से बी की तरफ, एक तो ये लाइन है डायरेक्ट, एक तो ये लाइन दिख रहा है, एक इधर से घूम के आ रहा है। यदि तुम ध्यान से देखो तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक साथ है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो इसमें भी आर है, एक ब्रांच है, फिर आर है या बी पहुंच गए। यहां भी देखो आर है, एक ब्रांच है, और एक आर से फिर बी पर पहुंच गए। देखो ध्यान से, ये आर है, ये आर है, और एक बीच में एक ब्रांच है। यहां भी एक आर है, ये आर है, बीच में एक ब्रांच है।
ये दोनों लाइन एक सा है लेकिन ये लाइन अलग है। यदि हम कहते हैं इधर I1 करंट गया, इधर भी I1 करंट गया, तो इधर जाएगा I2 करंट। इधर I1 गया तो इधर से भी करंट I1, इधर से भी करंट I1 ही आएगा। अब बताओ इधर से I1 जा रहा है, इधर से I1 गया, तो क्या बीच वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो करंट यहां है वही करंट यहां है, तो ये होते हुए भी ना होने इसको ओपन कर दो। सेम बात इधर I1 इधर है, इधर भी I1 है, या ना होते हुए भी ओपन हो गया। ओपन होने का क्या मतलब भाई? ओपन होने का मतलब ये रेजिस्टेंस बेकार। अब बताओ ये R मिलकर 2R और ये R मिलकर, देख रहे हो कितना गजब का हो गया छोटा सा बात। क्यों घट गया ये लाइन, समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? क्योंकि A से B जाने के 3 रास्ते हैं और 2 रास्ते एकदम सेम सा है। 2 रेजिस्टेंस R था और बीच में एक ब्रांच था, यहां भी बीच में था, और A और B एंड पॉइंट सिमेट्रिक था, तो जिस तरह से करंट यहां बटेगा उसी तरह से यहां आएगा। बटने का 2 नियम, ये दोनों लाइन एक सा है, तो इसमें I1 तो इसमें भी I1 गया एक सा, इसको कह सकते हैं लाइन सिमेट्रिक है दोनों लाइन। और इधर I2 गया, इधर I1 और इधर I1, तो ये वाला ब्रांच से बटा ही नहीं करें, ये ब्रांच होते हुए भी ना होने के बराबर, इसका हटाते ये ओपन हो जाएगा। अरे वाह, अब आसान हो चुका है। RR 2R, RR 2R और 2R पैरेलल है। सॉल्व करो, RR 2R और 1/2। अरे भाई इसको करो ना 2R, इसको भी क्या करो 2R। और 1/2R प्लस 1/2R 2/2R, मतलब ये R हो गया। यहां भी RR 2R R, इसको भी सॉल्व करवा रहा है। R 3R और 3R और R पैरेलल हो गया, मतलब 1/3R प्लस 1/R, नीचे एलसीएम 3R ऊपर 4 आ जाएगा, देख लो 1 + 3, और ये हो गया 3R/4। फिगर कहां से कहां बन गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 3R/4। सेम वैसे ही वहां सोचो, कैपेसिटर वाला केस सोच के निकालो, अपने आप समझ में आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, क्यूब में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि केवल क्यूब देख के सर ने ऐसे कराया, एक चीज मारे। अभी हमने क्या दिया बेटा, फेस डायगोनल, एक फेस है उसके डायगोनल बात करो, तो ये है क्या यहां पर फेस डायगोनल निकाल। हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं, क्या कहेंगे, इधर Q1 गया तो सर इधर भी Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा, यहां से Q1 आएगा, यहां से भी Q1 आएगा, फिर एकदम सेम उसी तरह। चेक करो, तो बड़ा देखिए, चलो अलग से फिगर बना रहे हैं, देखो चलो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन। ले आओ फ्रंट में, यहां भी कैपेसिटर, 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 यहां भी। ABC सी सब कर दिया मैंने। अब ये पॉइंट A और ये पॉइंट B क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में जैसे करंट चार्ज यहां बटेगा वैसे वहां बटेगा, यहां Q1 गया, यहां Q1 गया, यहां Q2 गया, यहां बटा, यहां भी उसी तरह पहुंचेगा, Q1 इधर से, Q1 इधर से, Q2 इधर से। Q1 चार्ज इधर से जा रहा है, इधर से Q1 निकल गया। तुम्हें नहीं लगता ये बेकार हो गया जंक्शन में? और ये कैपेसिटर होते हुए भी न होने के बराबर है।
इधर भी देखो, इधर से Q1 गया, इधर से Q1 निकल गया, और ये भी न होने के बाद भी न होने के बराबर है। अब यहाँ C/2, यहाँ भी C/2, C/2 C कर सकते, ये पूरा कितना हो गया, C हो गया। C/2, C/2, C/2 C, C सीरीज में है, तो 1/C 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 3/C C/3 प्लस पैरेलल हो जाएगा, तो C/3 प्लस C/3 प्लस C 4C/3 आ गया कि नहीं आंसर इसका? रेजिस्टेंस में क्या आया था? चलिए अब कर लोगे सब लोग ने, यहां से यहाँ 4C/3 आ गया। तो क्या दिमाग चल रहा है सब स्टूडेंटों का? ये क्या दिखा रहे हैं? एंड पॉइंट सिमेट्री का कमाल, कैसे कैसे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाते हैं बेटा, आपको केवल करना रहता है। बड़ा आसान, सबसे आसान क्या है? फिजिक्स। अरे देखो कितना आसानी से लग रहे हैं। चल अगला क्वेश्चन दें आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोग कैसे सोचते हैं। ये लो फिगर बनाया मैंने, तरह तरह का फिगर बनाएगा बेटा आप, ताकि कंफ्यूज हो साधारण। लो हमने भी बना दिया भाई, और बोला ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ये आर, 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 आर 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 आर। अब आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या हमारे स्टूडेंट लगा सकते हैं? हमने कहा था ना पहले सीरीज पहले सॉल्व कर लिया करिए, जहां दिख रहा है, और दिख रहा है आप लोग को भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी से बताओ तो। सर ये आर आर है ना, तो आर आर क्या हो जाएगा 2r, और ये 2r और r पैरेलल आ जाएगी भाई, आर आर 2r बनाओगे और 2r और r क्या हो जाएगा पैरेलल। सॉल्व करना 2r और पैरेलल, तो समझे ना 1/2r प्लस 1/r, नीचे आ जाएगा 2r, ऊपर आ जाएगा 1 + 2 2r/3। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा रेजिस्टेंस कितना बेटा 2r/3। यहां भी आर 2r और r, इसको भी सॉल्व करो 2r/3। यहां भी आर 2r और r 2r/3, और ये भी 2r/3। 2r/3 इधर भी 2r/3 मिलकर 4r/3। हा ध्यान से देखो, यह लाइन और यह लाइन एकदम एक सा है, और ए और बी पॉइंट एंड पॉइंट सिमेट्रिक भी है। हर तरह से बातें समझ में आती है। अच्छा एक बात ध्यान दो, इधर से करंट आई जाएगा तो इधर भी करंट क्या जाएगा आई, इधर से भी आई आएगा, इधर से भी आएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों रेजिस्टेंस बेकार हो जाने चाहिए। ऐसे भी सोचो तो बेकार हो जाएगा, बताए कैसे? यदि ए से चलते तो यहाँ वोल्टेज कितना गिरेगा IR, तो VA माइनस दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट है यहाँ VA है और सर IR गिर जाएगा, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा VA माइनस IR। यहाँ भी VA है और यहाँ I करंट सेम जा रहा है, तो यहाँ भी ड्रॉप क्या होगा IR का, तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा VA माइनस IR। मतलब देखा है जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का होगा। यदि वोल्टेज सेम है तो इधर करंट नहीं जाएगा, ये होते हुए भी ना होने के बराबर। सिमिलर बात यहाँ भी आएगा, B है तो इधर से इधर जा रहा है, मान लो यहाँ लिख ही देते C, VC माइनस VB IR, और जब VD माइनस VB IR, तो ये वाले का वोल्टेज सेम हो गया। वोल्टेज सेम हो गया तो इधर करंट कैसे जाएगा रेजिस्टेंस में, क्योंकि करंट तब जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये भी खत्म। अरे भाई तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब ये R 4r/3 और R सीरीज में हो गया, तो R प्लस 4r/3 प्लस R 2r प्लस 4r/3
6R प्लस 4R 10R/3। ये वाला रेजिस्टेंस आ गया 10R/3। ये भी R 2R प्लस 4R/3 और ये भी आ जाएगा 10R/3। टेन आर बाई थ्री पैरेलल है तो हो जाएगा 10R/6 और ये हो जाएगा 5R/3। क्या हमारे स्टूडेंट सोच पाए थे इस क्वेश्चन को? सोच पाए थे इस क्वेश्चन को? देखो कितनी आसानी से हम लोग इस सब क्वेश्चनों को समाप्त करते जा रहे हैं। कितना आसान है करना, लेकिन पड़ेगा बेटा आप सब लोग को, है ना। हम धीरे धीरे तो करते जा रहे हैं लेकिन करना आप लोग को है। लो, यह क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का, बड़े तेजी से हम लोगों ने लगा दिया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस और दें, एक ही क्वेश्चन देते हैं और तुम लोग अपने को चेक करो। एक ही क्वेश्चन दे दे, उसी में सब देते हैं बना, ठीक है। बना बना के उसमें घुमा घुमा के देते हैं। चलो दिमाग लगाओ तो। जैसे मान लो बोलो कैसा बना, ठीक है कैसा बना है बताओ। चलो ऐसे बनाते हैं, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। रुको, हाँ ये आर 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 और यहाँ ए बी सी डी और बीच वाला पॉइंट ओ। कितने पॉइंट पे समझ में आया? ए बी सी डी और बीच वाला पॉइंट ओ हो गया। क्या हमारे सब स्टूडेंट समझ पाए अभी तक? अब इसमें हम रेजिस्टेंस एक के अबाउट नहीं बल्कि ऐसे कर रहे हैं, पहले किसके अबाउट निकालो? ए एंड सी के अबाउट, फिर किसके अबाउट निकालो? ए एंड बी के अबाउट, और जो सबसे मजेदार होगा वो ए एंड ओ के अबाउट। आप लोग लगाइए जरा, जो लोग ए और सी के अबाउट निकाल लेंगे समझ जाएंगे ठीक है सराहना है, बढ़िया किए। ए और बी निकालिए कहेंगे भाई ठीक है, गुड है, अच्छा है। ए और ओ निकालिए तो समझ जाएंगे उनका बहुत बेहतर कंसेप्ट है, ठीक है। लगाओ सब लोग जल्दी जल्दी। तो चलो हम भी दो फिगर बना दें क्योंकि दो तो समझाना ही कम से कम लगेगा, तो एक इधर बना देते हैं ऐसे ही क्योंकि दो जगह का केस है ना। तो पहले आप लोग सॉल्व करिए सब लोग तेजी से। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अबाउट निकालना है? ए और सी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए और सी के अबाउट, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अबाउट निकालना है? ए और बी के अबाउट। चलो पहले इसको देखो, आपका ध्यान हो यदि तो ए और सी पॉइंट क्या एंड पॉइंट सिमेट्रिक है कि नहीं? और केवल एंड पॉइंट सिमेट्रिक नहीं बल्कि दो लाइन भी एक सा है। ध्यान से देखो, दो लाइन भी एक सा है। एंड पॉइंट तो सिमेट्रिक है ही है, लेकिन ये वाला लाइन देखो ना, दो आर है, एक आर बीच में एक आर, इधर भी वैसे ही जा रहा है, एक आर बीच में एक आर, जो ऊपर जा रहा है इधर से भी ऊपर ही जा रहा है। मतलब ये लाइन जैसा है वैसा ही ये लाइन है, वैसे ही कट भी रहा है। लाइन को यही नहीं देखकर कह देते, ये भी देखते हैं ब्रांच भी वैसा ही है कि नहीं। तो जैसा लाइन ब्रांच वैसा ही इसमें भी लाइन और ब्रांच, तो सब कुछ देखते हैं, ब्रांच भी देखते हैं। तो कहेंगे इधर करंट I1 गया तो इधर भी करंट I1 जाएगा, हाँ बीच में I2 जाएगा। और सर जैसे इधर बटा वैसे इधर आएगा, तो इधर भी I1 इधर भी I1 सर इधर I2। ए और सी एंड पॉइंट सिमेट्रिक, तो जैसे ए पर बटेगा वैसे सी पर पहुंचेगा। और दो लाइन एक सा है देख पहुंचने में, तो दोनों में जाने वाला करंट भी सेम होगा।
इसको कहते हैं लाइन सिमेट्रिक है, दोनों लाइन एक सा है, इसलिए दोनों में करंट सेम जाएगा। अच्छा तो एक बात और अच्छा है, आज हम सिखा दें, इसको करने के लिए जरूरत तो नहीं था। जो करंट ये जा रहा है वही करंट इधर गया, तो आप जानते हो यहाँ ड्रॉप I1R का हो रहा है ए से चलने पर, तो यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल, और I1R गिर गया, ड्रॉप हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घट जाता है, इधर हाई इधर लो हो जाता है। तो यहाँ गिर जाएगा कितना IR पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल जाएगा VA माइनस IR। क्या वैसे वही करंट I1 गया है, तो क्या इधर VA माइनस I1R B पर भी होगा कि नहीं? तो जब सेम करंट जाता है तो एक फायदा हो जाता है कि जो पोटेंशियल D का होगा वही पोटेंशियल B का होगा। ऐसा मैंने इसलिए सिखा रहे हैं, कई जगह थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कहाँ का पोटेंशियल सेम, तुम्हें लग गया कि लाइन सिमेट्रिक है, मतलब A से C जा रहे हो, दो लाइन एक सा है जा रहा है, तो समझो करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा तो ड्रॉप भी सेम होता जाएगा, तो वहां तुम्हें पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक सा है। तो इधर I1R गिरेगा तो यहां भी I1R गिर रहा है, तो जो D का पोटेंशियल वही B का पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ D और B का पोटेंशियल सेम है, लेकिन अभी उसको जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा तो सिमेट्रिक से ही, एंड पॉइंट सिमेट्रिक से ही काम हो गया है। क्या हमारे स्टूडेंट सब जग पा रहे हैं एकदम तेजी से? जो हम बताना चाह रहे हैं समझिएगा, क्या हम बताना चाह रहे हैं समझो। ये I1 करंट इधर से गया, इधर I1 करंट निकल गया, I1 करंट इधर से गया, I1 करंट इधर से निकल गया, तो क्या इधर रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा कि नहीं? ये वाला लाइन एक करंट लेके जा रहा है, इसको अलग करो। यहां भी I1, यहां भी I1, यहां भी I1, यहां भी I1 है, और इधर करंट बटा नहीं, तो इस वाले रेजिस्टेंस को क्या करो, हटा दो, इस वाले रेजिस्टेंस को हटा दो। सेम बात इधर आने वाला है, ये I1 फिर ये भी I1, तो यहां भी करंट बटा नहीं, करंट बटा, तो इसको हटाओगे इसको यहां से, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस बेकार हो चुका है। अब क्वेश्चन आसान हो गया है। यहाँ RR 2R, यहाँ भी RR 2R, यहाँ भी RR 2R, 2R 2R 2R, देखो ध्यान से, RR 2R, RR 2R, 2R 2R 2R, क्या 2R/3 आया कि नहीं? बड़े आराम से, RR 2R, RR 2R, RR 2R, 2R 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 पैरेलल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2R/3। अरे भाई 1/2R, 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 क्या जाएगा 2R/3। ये एकदम आसान क्वेश्चन था पहला वाला। आइए अब दूसरा क्वेश्चन, इसी पर दूसरा क्वेश्चन उधर देखिए, किसके बीच कहा अब निकालने को, A और B। तो अब ध्यान दो, A और B को देखना तुम्हें, A यहां है, B यहां है, अब तुम्हें A और B के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर वही दिखा सर, A और B एंड पॉइंट सिमेट्रिक है, लेकिन तीनों लाइन अलग अलग तरह का है। देखो ना, इसमें तो दो रेजिस्टेंस पहुंच गया, इसमें तो तमाम रेजिस्टेंस होके जा रहा है, इसमें तो डायरेक्ट पहुंच रहा है। कर सकते इधर I1 करंट गया तो सर इधर I2 गया, इधर I3 गया, तो ये I3 तो डायरेक्ट आ गया सर, और ये I2 इधर आएगा, और इधर से क्या आएगा, I1 आएगा। जैसे यहाँ बटा वैसे यहाँ, वैसे ही वैसे पहुंचाना। हमारे स्टूडेंट ध्यान दे यहाँ पर फिर तेजी से, क्या तुम्हें ये नहीं लगता यहां से I2 गया सर और यहां से I2 आ गया? इसका मतलब ये एक लाइन एक सा, इसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं तो क्यों यहां जोड़ रखे हो, हटाओ, ये हट गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया भाई, अब क्वेश्चन हो गया RR 2R, RR 2R। अब देखो यहाँ RR 2R और 2R और R पैरेलल है, तो 1/2R प्लस 1/R करो तुम लोग, 2R/3 आएगा। सॉल्व करके देखो, 2R/3। सेम यहाँ भी RR 2R और R पैरेलल है, तो RR 2R और R पैरेलल, 2R/3। ठीक है, अब बताइए 2R/3 R और R सीरीज में है, सॉल्व कैसे होगा? 3/2R प्लस 1/R प्लस 1/R, नीचे का एलसीएम कितना आ गया बेटा, 2R,
नीचे 3 प्लस 2 प्लस 2, आ रहा है समझ में? अरे अरे गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, सॉरी। यहां देखना 2r/3 आर सीरीज में है, रेजिस्टेंस है भाई 2r/3 प्लस r प्लस r, 2r/3 प्लस 2r, ठीक है ना? अरे भाई तो गड़बड़ हो गया था, चेक कर लेना, रिवाइंड 2r/3 प्लस r प्लस r 2r, ये हो जाएगा 6r प्लस 2r, मतलब 8r/3। बोलिए इस पूरे लाइन का रेशो सही निकाले ना, 2r सही है, 2r और ये हो जाएगा सही है, यहां पर 8r/3। 8r/3 और 2r/3 पैरेलल हो गया, तो 3/8r प्लस 3/2r, सही है ना भाई? और ये नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा? 8r, ये 3 है और ये 12 है, आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15/8r, पलट दो 8r/15 आया था। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8r/15। मैंने ए और सी का भी खत्म कर दिया और ए और बी के बीच खत्म कर दिया। सबसे खतरनाक है ए एंड ओ के बीच। जरा देखो अच्छे से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ओ। ये आर रेजिस्टेंस आर 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 आर, किसके बीच निकालना है? ए और ओ के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और ओ के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है यहां पर कि ए और ओ एंड पॉइंट सिमेट्रिक है? देखो सब लोग बोलो, क्या ए और ओ एंड पॉइंट इसके बीच निकालना है? क्या ए और ओ एंड पॉइंट सिमेट्रिक है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ए पर 3 रेजिस्टेंस है आ रहा है, और ओ पर देखा जाए तो 4 रेजिस्टेंस है। संभव ही नहीं है कि ए और ए एंड पॉइंट सिमेट्रिक है, एंड पॉइंट सिमेट्रिक है ही नहीं। सर यहां ना सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है क्या? सीरीज पैरेलल नहीं सर, यहां बंधा हुआ है, सीरीज पैरेलल कैसे होगा? नहीं, यहां सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है। नहीं, यहां कोई व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई, हमको तो नहीं दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं एकदम नहीं दिख रहा है। ए और ओ के बीच देखो। और सर ना सीरीज पैरेलल, ना व्हीटस्टोन ब्रिज और ना एंड पॉइंट सिमेट्रिक। लेकिन हाँ, एक चीज हमको भी दिख रहा है, शायद तुमको भी दिख रहा होगा, ये वाला लाइन ऊपर जाने वाला और ये वाला लाइन सेम है। देखो जैसे से पड़ेगा, ए से ये 2r पहुंचा और एक r बगल में जो सी जाके जुड़ा, इधर से भी क्या है बेटा, ए आर और 2r पहुंचा और एक रेजिस्टेंस जो है सी पर जुड़ा, मतलब ब्रांच भी देखना पड़ता है भाई। सिमेट्री माने सब, लाइन भी ब्रांच भी। तो बड़े आराम से कर सकते हैं, इधर करंट I1 गया तो इधर भी करंट क्या जाएगा? I1 जाएगा, इधर करंट क्या चला गया? I2। समझदार हो तुम लोग तो जानोगे यहाँ VA माइनस VB क्या लिखोगे? VA माइनस VB लिखना भी पड़ा तो क्या I1R लिखोगे कि नहीं? अगर VA माइनस VD लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये भी तो I1R ही लिखाएगा। शायद हम इसलिए बताना चाहते हैं कि VA सेम है तो यहाँ VB और VD सेम होगा। अब बताया कि भी सेम करंट जा रहा है तो पोटेंशियल भी सेम आ जाए। बड़े आराम से D और B का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। तो यही होता है, जब लाइन सिमेट्रिक देखना होता है तो हम देखते हैं किसका पोटेंशियल सेम है, डी और बी का पोटेंशियल सेम। और जब पोटेंशियल सेम हो जाए तो दोनों पॉइंट को एक जगह कर देते हैं। मान लो यहां करके ना दिखाई दे रहा हो तो अलग से फिगर बनाओ। चलो हम फिगर बनाना सिखा रहे हैं। जिसके बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले इसको किनारे किनारे कर दो। ए और ओ किनारे हो गया, ए और ओ किनारे, क्योंकि इनके बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ए और ओ को किनारे किनारे बना दो। आया समझ में?
अब बताओ किसके और कौन सा पॉइंट बचा। अब ए के बगल में डी है, इधर बी है, डी और बी का पोटेंशियल सेम, एक ही जगह रखो बी और डी। फिर एक पॉइंट क्या है, सी है, जो बी के पास होना चाहिए। सी 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 निसंदेह यहां हम सी रख देते हैं। अब रेजिस्टेंस बनाना शुरू करो। ये पहला रेजिस्टेंस किसके बीच है, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच। देखो यहां ए और डी यहां है, लो एक रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, इसका काम खत्म। ये रेजिस्टेंस ए और ओ के बीच में है, ए और ओ डायरेक्ट बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, ए यहां, बी और डी पॉइंट एक ही है। ये रेजिस्टेंस डी और ओ के बीच में है, डी और ओ। ये रेजिस्टेंस बी और ओ के बीच में है, बी और ओ। यह रेजिस्टेंस डी और सी के बीच में है, यह रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में है, यह रेजिस्टेंस सी और ओ के बीच में है। रेजिस्टेंस कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेजिस्टेंस है, और यहां भी कुल टोटल निकाल के देख लो 8 रेजिस्टेंस है, पूरा बन गया। समझ आया, लाइन सिमेट्रिक जब निकलता है तो दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट आपस में जोड़ दो और ऐसे एक फिगर बना लो, देखो अपने आप सीरीज पैरेलल दिखने लगा है। अब बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब देखो क्या हो गया, अब देखो पहले इधर शुरू करते हैं, ये आर आर पैरेलल है, 1/r प्लस 1/r 2/r, और ये बन जाएगा r/2। करके देखिए, फिर यहां देखिए आर 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 आर, अरे r/2 आ जाएगा, 1/r 1/r, हाँ 2/r, r/2 प्लस r, r/2 प्लस r, r/2 प्लस r, r/2 प्लस r, 3r/2। ये तीनों पैरेलल हो गया है। पैरेलल हो गया तो क्या लिखेंगे, 2/3r प्लस 1/r प्लस 1/r। नीचे का एलसीएम 3r, यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 8/3r। पलट दो, 3r/8। आया समझ में? और 3r/8 और r/2 फिर सीरीज में आ गया, तो 3r/8 प्लस r/2, नीचे का एलसीएम कितना जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3r प्लस 4 हो जाएगा क्या, 7r/8। बड़े आराम से इसको हटाकर हम लिख सकते हैं 7r/8। अब 7r/8 और r पैरेलल है, कैसे सॉल्व होगा बेटा, 7r/8 और r पैरेलल है, तो 8/7r प्लस 1/r, नीचे का एलसीएम 7r, 8 प्लस 7, और ये आ जाएगा 15/7r। पलट दो, आंसर आ गया 7r/15। समय 15/7 7r/15, आंसर निकल कर आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 7r/15। एकदम ए से ओ के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल चुका है। क्या ये क्वेश्चन आसान था? लास्ट वाला मैंने कहा था ना, जो लगा लेगा समझ लेंगे, इसीलिए कहा था। एक नया कंसेप्ट आया, जैसे जब ना हमें पहले क्या करेंगे बेटा, खोजेंगे, पहले खोजेंगे सीरीज पैरेलल है कि नहीं। सीरीज पैरेलल हो गया तो फिर क्या देखेंगे, व्हीट नहीं मिलता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं मिला तो एंड पॉइंट सिमेट्रिक करने से कुछ रेजिस्टेंस हट जाए,
एंड पॉइंट नहीं मिला, देखेंगे लाइन कोई सेम है क्या, लाइन सेम होगा तो पोटेंशियल सेम होगा दो लेंथ का, और उसका एक इक्विवेलेंट फिगर बनाकर हम शायद निकाल ले जाएंगे। और जब ये सब ना हो तब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे, वो अगले टर्न सीखेंगे। लेकिन आज कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए कुछ होमवर्क आप लोग को दे दिया जाए ताकि घर से भी तो कुछ लगा के आएंगे कि नहीं आएंगे लगा के, हाँ लगाएंगे ना कुछ घर से भी, है ना बेटा, क्या करेंगे घर पे बैठ के। चलिए घर पर से दो तीन काम तो सही है ना, मन करता है ना घर पर काम करने। चलिए कैसे बनाए फिगर बनाए, चलो ये बना देते हैं, ऐसे बना दो। सब सी 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 है, यह ए है, यह बी है, यह भी नाम दे दो सी, ये डी, ये ई, क्वेश्चन सी है। पहले आपको निकालना है ए और सी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दूसरा निकालिए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और तीसरा निकालिए ए और ई के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं यहां। ये ए बी सी डी, चलो इसको वो दे देते हैं नाम आर 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 आर, सब रेजिस्टेंस आर है, सब वायर रेजिस्टेंस आर आर आर, कुछ छुटा है ना भाई, देखो आर 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 आर, कोई छुटा ना होना चाहिए। इसमें भी उसी तरह, पहले आप निकालिए ए और सी के बीच, फिर निकालिए ए और बी के बीच, और लास्ट में निकालिए ए और ओ के बीच। निकाल पाएंगे ना? एक और दे दिया जाए, हो गया होगा, नोट कर लेना सब बेटा। आइए अब दे रहे हैं अगला इसी में क्वेश्चन, चलो क्यूब का भी दे देते हैं क्वेश्चन, क्या जाएंगे हम लोग, है ना, क्यूब भी करते चले। क्यूब में सबका रेजिस्टेंस आर है, तो बचा क्या है, हो गया सर, सबका रेजिस्टेंस आर है। नाम लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमसे जो पूछा गया है वह है ए और बी के बीच, और यदि ताकत है तो ए और जी के बीच भी निकालना है। ए और क्या बोले हमने, बी के बीच, और दूसरा हम बोल दे रहे हैं ए और जी के बीच। ध्यान दीजिएगा, ए और बी तो फेस का ही किसी एक साइड के अक्रॉस है, लेकिन ए और जी जो मैंने पूछा है वो डायगोनल है, एकदम क्यूब का डायगोनल, और इसके पहले जो निकाला था वो फेस डायगोनल निकाला था। तो तीन जगह पूछा जाता है इसमें, कभी फेस डायगोनल पूछता है, कभी एग्जैक्ट डायगोनल, और कभी किसी साइड के क्रॉस। तो इसमें दिए हैं साइड के क्रॉस भी निकालो ए और बी, एक क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ए और जी पर भी निकालो। इतना क्वेश्चन लगा के रखना, अगले टर्न हम लोग का फिर भेंट होगा और आप लोग लगाएंगे। ठीक।